हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम कैश और ड्राइव मार्केटिंग आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ये जो कंपनी है 2009 में कंपनी स्टार्ट हुई, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे 15 से 16 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जो मेनली यहाँ पे जो आउटडोर एडवर्टाइजिंग होती है उसके रिगार्डिंग ये कंपनी में यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि जो ऑटो कैब वगैरह में जो और उसके अलावा जो जो पब्लिक वाली जो बसेज वगैरह होती है तो उनके अंदर जो भी एडवर्टाइजिंग होती है उसके रिगार्डिंग ये कंपनी में यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो बिल बोर्ड पे जो एडवर्टाइजिंग वगैरह होती है उसके रिगार्डिंग भी ये कंपनी में यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। करंटली अगर हम यहाँ पे कंपनी के ब्रांचेस की अगर हम बात करेंगे तो चंडीगढ़, लखनऊ, मुंबई और नोएडा में भी करंटली में यहाँ पे कंपनी के ब्रांचेस यहाँ पे नजर आते हैं। तो कहीं नहीं कि अगर हम देखेंगे तो मेनली भी ये 4 एरिया में भी करंटली में यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे काम करती हुई यहाँ पे नजर आती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कहीं नहीं कि यहाँ पे इंडिया के बेसिस पे भी अगर हम देखेंगे तो एक बहुत बड़ा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे कंपनी के लिए यहाँ पे नजर आता है। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी के अगर हम परमानेंट एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 87 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। और इसके अलावा कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 3 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हमें यहाँ पे काम करते हुए नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला उसको कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, देखिए लगभग 5 करोड़ का हमें यहाँ पे कंपनी टेक्नोलॉजी में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती हुई नजर आएगी। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे लगभग 5 करोड़ का हमें यहाँ पे कंपनी केपेक्स करती हुई नजर आएगी। और उसके अलावा अराउंड 33 करोड़ रुपीज हमें यहाँ पे कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए हमें यहाँ पे यूज करती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2023 में लगभग 81 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर अगर हम बात करेंगे अराउंड 20% से ग्रो करके अराउंड 97 करोड़ के लगभग ये नंबर में यहाँ पे नजर आता है। और अभी एकदम से जब ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो वहाँ पे अराउंड ये कंपनी ने अराउंड 45% का ग्रोथ का नंबर यहाँ पे कंपनी ने दिखा है। और ये नंबर में 142 करोड़ के लगभग यहाँ पे नजर आता है। तो कहीं नहीं कि अगर हम देखेंगे तो ये जो एकदम से जो ज्यादा ग्रोथ का नंबर में देखने को मिला है तो वो ग्रोथ का नंबर देख के हमें ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं लेना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि क्या लॉन्ग टर्म में क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो 45% का ग्रोथ का नंबर आया है तो वहाँ पे हो सकता है कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर है वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा फ्लैटिश काइंड ऑफ ग्रोथ हमें यहाँ पे ये कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 5 करोड़ 15 लाख से हमें यहाँ पे नंबर 17 करोड़ 68 लाख के लगभग यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। और ऑलमोस्ट अगर हम पिछले साल से अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट ये नंबर हमें यहाँ पे डबल होता हुआ नजर आया है। तो कहीं कि अगर हम देखेंगे तो एकदम से जब इतना बड़े बेस इफेक्ट पे अगर ये कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी अगर ये आईपीओ आ रहा है तो वहाँ पे डेफिनेटली यहाँ से 20-25% अराउंड 20 से 25% से ज़्यादा के ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। ये मेरा पर्टिकुलरली ये नंबर्स को देख के मुझे पर्टिकुलरली ऐसा लगता है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 31 जुलाई को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 4 अगस्त को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 130 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में यहाँ पे शेयर देती हुई नजर आ रही है। और 1000 शेयर का लॉट से जो यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,30,000 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली है। यानी कि यहाँ पे 2 लाख के ऊपर का आपको यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे लॉट लगाना पड़ेगा, यानी कि उसके लिए अराउंड 2,60,000 रुपीज यहाँ पर आपको लगने वाली है। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ के टोटल इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 60 करोड़ 79 लाख के लगभग आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अराउंड 35% के जो आईपीओ के शेयर हैं वो यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास में जाते हुए नजर आएंगे, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे अराउंड 21 करोड़ के जो आईपीओ के शेयर हैं वो यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास में जाते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम यहाँ पे इसके अगर हम यहाँ पे कंपनी के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे आईपीओ के तो 5 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 6 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा। 6 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही। और 7 तारीख को ये कंपनी में यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट अराउंड यहाँ पे 230 करोड़ के मार्केट कैप ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो उस पॉइंट से अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 12-13 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए जिस तरीके से कंपनी के अगर हम ग्रोथ के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो कहीं नहीं देखा जाए तो ये कंपनी को लेकर मार्केट में थोड़ी डिमांड रहेगी। अगर ये कंपनी थोड़ा आने वाले टाइम पे अगर डिजिटल मार्केटिंग पे भी अगर ये कंपनी फोकस करती है तो वहाँ पे कहीं नहीं आने वाले टाइम पे अराउंड 30-40% से कंपनी में यहाँ पे ग्रो करती हुई नजर आ सकती है। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो अगर आपको लिस्टिंग के लिए आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। मुझे लगता है कि अगर मार्केट अच्छा रहता है तो अराउंड यहाँ पे 35-40% के प्रीमियम पे कंपनी में यहाँ पे खुलती हुई नजर आ सकती है। अगर मार्केट में अगर कोई करेक्शन भी आता है
तो भी मुझे लगता है कि एक बार के लिए अराउंड थोड़ी डिमांड या आईपीओ के लिए रहेगी और अराउंड 10 से 15% के प्रीमियम पे ये कंपनी में यहाँ पे खुलती हुई नजर आ सकती है। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम बात करेंगे, जो मुझे ये लगता है कि जो अभी जो लास्ट 3 साल के जो कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ के जो नंबर दिखाए वो कहने की मुझे लगता है कि सस्टेनेबल यहाँ पे नहीं रहेंगे। वहाँ पे कहने की ऐसा हो सकता है कि थोड़ा फ्लैटिश काइंड ऑफ ग्रोथ हमें यहाँ पे लिस्टिंग के बाद ये कंपनी के ना देखने को मिल सकती है। तो वहाँ पे इसके लिए 1-2 साल के लिए कंपनी को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। लेकिन उसके बाद में जब ये फिर से ये कंपनी के ना ग्रोथ के नंबर आते हैं तो वहाँ पे कहने की कंपनी के ना इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन अभी के लिए लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली यहाँ पर आपको आईपीओ अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि कैश और ड्राइव मार्केटिंग के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जो आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।